हेलो फ्रेंड्स, मैं एकता एकअप ग्रुप से आपके अपने यूट्यूब चैनल पे एक और नई प्रॉपर्टी लेके आई हूँ। अपने उन क्लाइंट्स के लिए लेके आई हूँ जिन्हें नियर टू चंडीगढ़ प्लॉट चाहिए, क्योंकि चंडीगढ़ में हमारे पास प्लॉटिंग की ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। मोहाली जीरकपुर की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पे हमें जो प्राइजेज़ हैं वो बहुत ही ज़्यादा मिलते हैं, जिसकी वजह से हम लोग अपना जो घर बनाने का सपना है वो पूरा नहीं कर पाते हैं। लेकिन हमने घर तो बनाना ही है और नियर टू चंडीगढ़ बनाना है। तो आज मैं एकता एकअप ग्रुप से आपके लिए ऐसी एक प्लॉटिंग साइज लेके आई हूँ जो बजट वाइज, लोकेशन वाइज और एमिनिटीज वाइज आपकी पॉकेट को बिल्कुल सूट। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको सबसे पहले जो है वो सोसाइटी का टूर देने वाली हूँ, तो मैं स्टार्ट करती हूँ अपने मेन गेट से। ये मेरे पीछे जो आप गेट देख पा रहे हैं, ये मेरा सोसाइटी का मेन रेजिडेंशियल का गेट होने वाला है, जो कि अभी बन रहा है। ये जल्दी ही डेवलप भी हो, जैसे जैसे डेवलपमेंट स्टार्ट होगी वैसे वैसे ये सारी चीज़ें भी उसी के अंदर इंक्लूड होने वाली है। बताया था इंटरनल रोड जो स्टार्टिंग वाली रोड है वो मेरी 60 फीट होने वाली है, तो ये होती है मेरी 60 फीट रोड जो मेन रोड रहेगी। उसके अलावा इंटरनल रोड जो रहेंगी वो 40 फीट के आसपास की रोड रहती हैं। ऑलरेडी मैंने आपको बताया यहाँ पे कोठियाँ जो हैं वो बनी हुई हैं और फैमिलीज जो हैं वो ऑलरेडी इसमें रह रही हैं। मैं आपको दिखाने वाली हूँ सोसाइटी का लेआउट, एक छोटा सा ओवरव्यू जिससे आपको होने वाला है कि सोसाइटी के अंदर आपको क्या क्या मिलने वाला है। मेन एंट्री जो है वो मेरी 60 फुट रहने वाली है। ये मेरा एक एंट्री पॉइंट आ जाता है और ये दूसरा एंट्री पॉइंट आ जाता है, तो आपको ड्यूल एंट्री मिलने वाली है सोसाइटी में। उसके अलावा स्टार्टिंग में कुछ कमर्शियल एरिया के बाद ये मेरा पूरा जो पैच है, ये पूरा पैच जो है वो मेरी प्लॉटिंग का ही पैच है। जैसे मैंने आपको बताया था कुछ जो मेन रोड्स हैं वो 60 फीट की है, उसके अलावा जो अंदर वाली रोड है वो मेरी 40 फीट की है। जो मेन चीज़ मैं आपको यहाँ पे दिखाने लाई हूँ वो दिखाने लाई हूँ इसमें पार्क्स। मेरे पास यहाँ पे जगह जगह पे जितनी भी स्पेस अवेलेबल थी उसमें बिल्डर ने पार्क्स को डेवलप किया है और हर पार्क एक थीम के साथ आने वाला है। हर पार्क में आपको कुछ ना कुछ यूनिक चीज़ें मिलने वाली हैं, तो वो यूनिक चीज़ें दिखाने के लिए मैं लेके चलती हूँ अपने सोसाइटी टूर। ये जो सोसाइटी का टूर मैं आज आपको करवाने वाली हूँ, ठीक है, इस सोसाइटी में मेरे पास जो प्लॉटिंग की ऑप्शन अवेलेबल है इसमें मेरे पास 250 गज से अबव के साइजेस अवेलेबल हैं। 250 गज के अबव साइजेस के लिए शायद आप सोचेंगे कि मेरी तो पॉकेट को फिर ये सूट नहीं करेगा, तो ऐसा नहीं है। मेरे पास यहाँ पे सबसे पहले आपका जो है प्राइस के हिसाब से इंटरेस्ट बना रहे, उस हिसाब से मैं आपको थोड़ा सा प्राइस आइडिया देने वाली हूँ। मेरे पास यहाँ पे जो प्लॉटिंग शुरू है वो 28,500 पर गज के हिसाब से है। यहाँ पे जो प्लॉटिंग अवेलेबल है वो 250 से लेके 550 गज तक के बीच में है, तो 250, 300, 350, 375 स्क्वायर यार्ड, यहाँ पे डिफरेंट साइजेस जो हैं वो आपको मिल जाएंगे। मेरे पीछे जो आप अभी कोठी भी देख पा रहे हैं, ये सोसाइटी के अंदर एक कनाल के अंदर 550 गज के अंदर ये कोठी जो है वो ऑलरेडी बनी हुई है और फैमिली इसके अंदर जो है वो ऑलरेडी रह रही है। अब हम चलते हैं अपने सोसाइटी टूर की तरफ, जहाँ पे मैं आपको अपनी सोसाइटी की सारी एमिनिटीज, पार्क और सारी जो है वो डेवलपमेंट आपको दिखाने वाली हूँ। को दिखाने वाली हूँ मेरी सोसाइटी की इंटरनल रोड। ये जो आप अभी रोड देख रहे हैं ये मेरी सोसाइटी की रोड्स हैं। जो इंटरनल रोड है मेरी 40 फीट की भी है और 60 फीट की है। मेरी ये 60 फीट की इंटरनल रोड के आसपास भी मेरे पास जो है वो प्लॉटिंग अवेलेबल है, तो आपको घर के सामने अगर एक वाइड रोड चाहिए तो वो ऑप्शन भी आपको यहाँ पे मिलने वाली है। जितने भी व्यूअर हैं, अगर वो हरियाणा से बिलोंग करते हैं, दिल्ली से बिलोंग करते हैं, पानीपत से बिलोंग करते हैं, यमुनानगर से बिलोंग करते हैं, मतलब आप इस बेल्ट में किसी भी साइड पे बिलोंग करते हैं और आप अपने बच्चों के लिए चंडीगढ़ के आसपास 8 से 10 किलोमीटर के अंदर कोई घर बनाना चाहते हैं या प्लॉट लेके रखना चाहते हैं और आने वाले टाइम में आपके बच्चों को एज अ गिफ्ट, एज एन इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोच रहे हैं, तो ये प्लॉटिंग साइट जो है वो आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट होने वाली है। प्राइजेस बहुत ही ज़्यादा जो है वो इनिशियल स्टेज पे आपको अच्छे मिल रहे हैं। वहीं अगर हम जीरकपुर की बात करते हैं तो हम अगर इस प्लॉट्स को देखने के लिए जीरकपुर के अंदर जाते हैं तो पहली बात हमें इतने अच्छे प्लॉट्स नहीं मिलते हैं, 250-500 गज के साइजेस नहीं मिलते हैं, और दूसरी बात जो रेंज आ जाती है उसमें फिर हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचती है कि हमें उस रेंज के अंदर 100 या 125 गज का ही प्लॉट साइज अवेलेबल होता है। तो आप अपनी फैमिली के लिए कोई बड़ा खुला घर बनाना चाहते हैं, कनाल की कोठी का सपना है, तो वो सपना आपका जो है वो आज पूरा होने वाला है। मेरी वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। मेरे पास आपके लिए इस वीडियो में एक और भी सस्पेंस है, एक और भी एक्साइटमेंट है। अगर आप ये सोचते हैं मैं 250 गज का प्रॉपर्टी के अंदर विला नहीं बना पाऊंगा और उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन करके नहीं मेरे बजट के अंदर सूट कर रही, तो आपके लिए मेरे पास इसी साइट के अंदर कुछ और ऑप्शन भी अवेलेबल है। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, बिल्कुल एंड तक जरूर देखिएगा, आपके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज है। चलिए चलते हैं अपने
सोसाइटी टूर की तरफ। यहाँ पे अगर आप मेरे पास बात करेंगे, जैसे साइजेस मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि मेरे पास सारे बड़े ही साइजेस ही अवेलेबल हैं और रेट भी उस हिसाब से जेन्युइन रेट है हमारे पास। तो यहाँ मेरे आप दोनों तरफ देख पा रहे होंगे ऑलरेडी यो है कोठियाँ बनी हुई हैं। बड़े साइज का सबसे बड़ा बेनिफिट जो होता है वो ये होता है कि आप अपने घर की जब कोठी बनाते हैं तो उसका बाहर से जो एलिवेशन होता है वो बहुत अच्छा निकल के आता है, और नीचे जो हम लोग ग्राउंड फ्लोर पे 2 BHK मिनिमम से मिनिमम चाहते हैं वो भी इजीली बड़े साइज के बड़े प्लॉट के अंदर आराम से मेरे जो बड़े साइज के प्लॉट अवेलेबल हैं 250 से अबव साइजेज ही मेरे पास यहाँ पे अवेलेबल है। तो उसमें आपको सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है कि बड़े बुजुर्ग हैं, टाइम ऐसा चल रहा है कि हम लोग ज्यादा सीढ़ियां नहीं चढ़ पाते हैं, तो नीचे आप इजीली 3 बेडरूम भी आराम से बना सकते हैं। आप अपना रूम, बच्चों का रूम और पेरेंट्स का रूम नीचे ही बनाना चाहते हो तो 250 गज के प्लॉट साइज के ऊपर अगर मैं आपको 2-3 लेआउट्स भी दिखाऊंगी तो बहुत ही अच्छे 3 बेडरूम नीचे आप ग्राउंड फ्लोर पे भी बना सकते हैं। और अगर आप अपनी इनकम को थोड़ा सा अपग्रेड करना चाहते हैं तो आप फर्स्ट फ्लोर को रेंट आउट भी कर सकते हैं। वीडियो में आप देख पा रहे हैं ये मेरी इंटरनल रोड्स है। मेरी इंटरनल रोड के दोनों तरफ जो एरिया रहेगा वो प्रॉपर ग्रीन एरिया रहने वाला है। दोनों की तरफ जो आप बर्म एरिया देखेंगे, बर्म एरिया में बिल्डर की तरफ से आपको जो है वो ट्रीज प्लांट करके दिए जा रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहती हूँ, अभी आप जो पैचेस देखेंगे या आप मेरा इंटरनल रोड्स देखेंगे आपको वहाँ पे थोड़ा मैसी फील होगा। वो क्यों है? क्योंकि यहाँ पे अभी डेवलपमेंट स्टार्ट हुई है। ये प्रोजेक्ट जो है वो अप्रूव्ड है, आपको बैंक से लोन भी मिल जाएगा, आपकी रजिस्ट्री भी हैंड टू हैंड होने वाली है। लेकिन जो रेट है वो बहुत ही इनिशियल स्टेज पे रेट है। जैसे मैंने आपको बताया 28,500 का जो है वो इसका प्लॉट का रेट है पर गज के हिसाब से। तो साइजेस मैंने जैसे आपको ऑलरेडी पहले स्टार्टिंग में भी एक्सप्लेन कर दिया था, साइजेस में मेरे पास यहाँ पे 250 से अबव है। तो यहाँ पे अभी डेवलपमेंट स्टार्ट हुई है, कोठियाँ बननी शुरू हुई हैं। जैसे जैसे सोसाइटी डेवलप होगी, जैसे जैसे सोसाइटी में जो है मतलब गैदरिंग स्टार्ट होएगी, वैसे वैसे यहाँ पे जो है मेंटेनेंस भी उस हिसाब से बढ़ती ही जाएगी और ज़्यादा अच्छी यहाँ पे मेंटेन होने वाली। जहाँ पे मैं आपको वॉक करके दिखा रही हूँ ये मेरा यहाँ का पार्क एरिया है और इस सोसाइटी में पर्टिकुलर इस प्लॉटिंग वाली साइट में, प्लॉटिंग वाली सोसाइटी में आपको ऐसे ग्रीन पार्क, ऐसे पार्क कम से कम नहीं तो 8 से 10 आपको ऐसे ही पैचेस जो हैं वो मिलने वाले हैं, ताकि जो भी आपका घर का सामने आसपास आपको एक ही पर्टिकुलर बड़े पार्क में नहीं जाना पड़े। हर सोसाइटी के हर पैचेस में आपको ऐसे ग्रीन पार्क मिलने वाले हैं। जिम आपको यहाँ पे जो है वो इस सोसाइटी में इस पर्टिकुलर पार्क में ऐसे ही मिलने वाली है। उसके अलावा टाइम को स्पेंड करने के लिए यहाँ पे गजीबोस भी अवेलेबल हैं। तो क्योंकि आजकल गर्मी है तो ये गजीबो भी हम लोगों ने जो है वो आपको हर जगह जगह पे ये भी बना के भी बताया था कि मेरे पास यहाँ पे ऐसा नहीं है कि 1 या 2 पार्क अवेलेबल है, छोटे छोटे पैचेस में हम लोगों ने जो है ग्रीन एरिया को डेवलप किया है। तो ये मेरा एक और ग्रीन पार्क आ जाता है जिसमें हम लोगों ने सोसाइटी के छोटे मोटे फेस्टिवल्स को, सोशल गैदरिंग के लिए हम लोगों ने यहाँ पे जो है वो एमपी थिएटर बनाया है। अगर मैं दिखाऊं तो यहाँ पे आपको जो है वो प्रॉपर एमपी थिएटर का पूरा स्पेस मिल पा रहा है। ये पूरा एमपी थिएटर आपके पास यहाँ पे आ जाता है। उसके अलावा ये बीच में पैच छोड़ने के बाद हम लोग लास्ट में जो आप मेरे पीछे जूम करके देख पा रहे होंगे वहां पे आ जाता है मेरा बैडमिंटन कोर्ट एरिया। नॉर्मली हम जितनी भी प्लॉटिंग साइट्स देखते हैं तो उसमें हमें जो है वो एंट्री पे ही एक गार्ड रूम मिलता है, एक गार्ड मिलता है, सेफ्टी सिक्योरिटी का पॉइंट सिर्फ आपको एंट्री पे रहता है। तो मेरी पर्टिकुलर इस सोसाइटी में आपको हर थोड़े थोड़े डिस्टेंस के बाद ऐसे ही गार्ड रूम मिलने वाले हैं जो कि सेफ्टी और सिक्योरिटी को एक कदम और जो है वो इंश्योर करते हैं। प्लस इसके साथ साथ में कोई इमरजेंसी सर्विसेज के लिए भी ये गार्ड जो है वो आपके पास 24/7 इस तरह के रूम्स में अवेलेबल रहेंगे। ये भी बताया था कि मेरे हर पार्क में आपको हर चीज जो है वो डिफरेंट मिलने वाली है। तो ये मेरे जो थर्ड पार्क का मैं आपको थोड़ा सा व्यू दे रही हूँ। मेरे इस पार्क में आपको ये स्केटिंग रिंग मिल जाती है। उसके अलावा बच्चों के लिए हम लोगों ने यहाँ पे जो है वो स्विंग्स भी जो है वो इंस्टॉल करके दिए हैं जो कि बिल्डर की तरफ से ही आपको करके दिए जाने वाले हैं। तो इतनी एमिनिटीज डिफरेंट पार्क में डिफरेंट स्पेस पे आपको मिलने वाली हैं। अब जो मैं दिखाने वाली हूँ ये दिखाने वाली हूँ आपकी अपनी सोसाइटी का चौथा पार्क। तो जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि यहाँ पे डिफरेंट पार्क्स में डिफरेंट चीज़ें अवेलेबल हैं। तो इस पर्टिकुलर पार्क में आपको मिलने वाली है क्रिकेट पिच और इस साइड आपको मिलने वाली है मेरे पास, जब बिल्कुल बैक एंड पे अगर आप देखेंगे तो मेरे बिल्कुल पीछे आपको मिल रहा है बास्केटबॉल कोर्ट। और यहाँ पे भी हम लोगों ने जो है वो गजीबो आपको बना के दिया है आपके इवनिंग टाइम के सिटिंग एरिया के लिए।
इस सोसाइटी में जैसे मैंने आपको अभी तक जो टूर दिया है वो मैंने आपको प्लॉट्स के बारे में एक्सप्लेन किया है, प्लॉट्स के साइजेस दिखाए हैं, पार्क दिखाया है, उसके अलावा जो एमिनिटीज़ मेरे पास यहाँ पे वर्किंग है वो आपको दिखाई है। मेरी इसी सोसाइटी में अगर आपका बजट कम है और आप ये कह रहे हैं कि मैं इस बजट के अंदर कोठी बनाने जाऊँगा तो मेरा बजट मेरी उसको मैच नहीं कर पाता है, प्राइस को मैच नहीं कर पाता है, तो मैं मेरी इसी सोसाइटी के अंदर आपके लिए फ्लोर्स की ऑप्शन भी लेके आई हूँ। मेरी इस सोसाइटी में फ्लोर का ऑप्शन आप इसलिए भी कंसीडर कर सकते हैं कि जो लोग बाहर से आते हैं, कंस्ट्रक्शन का टेंशन नहीं लेना चाहते हैं। पहला पॉइंट तो ये हो गया कि आपके बजट को प्लॉट प्लस कंस्ट्रक्शन जो है वो मैच नहीं कर पा रही है, तब भी आप मेरे इस फ्लोर को कंसीडर कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट आ जाता है कि आप बाहर से हैं, कंस्ट्रक्शन का बर्डन नहीं लेना चाहते हैं, तो मेरे पास फ्लोर में भी इतना अच्छा साइज अवेलेबल है कि आपको खुद लगेगा कि ये मेरे को ये साइज एक छोटी फैमिली के लिए मोर देन इनफ है। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगी इसका एलिवेशन। आप मेरे पीछे जो G+2 का एलिवेशन देख रहे हैं, नॉर्मली क्वेरी ये आती है G+2 में कि हमें पार्किंग के लिए जो है वो बहुत हौच पौच रहता है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बर्म एरिया दिखाने वाली हूँ। ये पूरा बर्म एरिया अगर आप देख पाएंगे तो 3 गाड़ियों की पार्किंग जो है वो आपको यहाँ पे इजीली मिल रही है, और ये बिल्डर ने खुद ही जो है इसको प्रॉपर मेंटेन करके आपको दिया, प्रॉपर चीजें आपको सेटल डाउन करके जो ये आप एलिवेशन देख रहे हैं, इस एलिवेशन को देख के आपको भी ऐसा लगेगा कि ये किसी कोठी से अच्छा खासा एलिवेशन जो है वो कॉपी किया हुआ है। तो बहुत ही अच्छे एलिवेशन के साथ, बहुत ही अच्छे साइज के साथ आपको मैं लेके चलती हूँ अपने G+2 के फ्लोर। जैसे मैंने आपको बताया कि ये बहुत ही अच्छा साइज है, तो आप सोच रहे होंगे कि मैम ने अभी तक साइज तो बताया नहीं है। तो मेरी इस फ्लोर का जो साइज है वो 210 गज है। नॉर्मली हम लोग मेरे पास जो क्वेरीज भी आती हैं या हमें जो कॉल भी करते हैं ना, वो भी ये क्वेश्चन करते हैं कि 210 गज में आप हमें कारपेट एरिया कितना दे रहे हैं। तो मैं आपको यहाँ पे ये छोटा सा डाउट क्लियर करना चाहूंगी। 210 गज में हम लोग जो वेस्टेज काउंट करते हैं वो सिर्फ ये कॉमन एरिया की वेस्टेज है, ये हम काउंट करते हैं। तो आपको अंदर का साइज देख के खुद ही एक आइडिया हो जाएगा कि मुझे 200 गज में कितना अच्छा साइज मिल रहा है। चलिए चलते हैं फिर अपने फ्लोर की तरफ। मेरे पास यहाँ पे आपको जो है ये ग्राउंड फ्लोर का मैं आपको जो है वो सैंपल दिखाने वाली हूँ। यहाँ से एंट्री ले रहे हैं हम अपने बिग साइज के साथ, डोर के साथ अपने ड्राइंग रूम में। ये आ जाता है मेरा ड्राइंग रूम एरिया। आपने अभी तक बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी, बहुत सारे आपने फ्लैट्स देखे होंगे, तो आपको खुद ही एक आइडिया हो जाएगा कि मेरे को इसमें वेस्टेज नहीं हो रही है, मेरे को जो साइज मिल रहा है वो अच्छा खासा साइज मिल रहा है, और उस अच्छे खासे साइज को आपको यूज करने के लिए भी मिल रहा है। तो ये ड्राइंग रूम एरिया में अगर आप देख पा रहे हैं, एल शेप सोफा अभी हमने लगाया है। आप इसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं, और सिटिंग बनाना चाहते हैं तो वो भी बढ़ा सकते हैं। और यहीं से एंट्री होती है मेरे फर्स्ट बालकनी की तरफ, जो मेरी फ्रंट बालकनी आ जाती है। ये आ जाती है मेरी ग्राउंड फ्लोर की बालकनी। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगी यहाँ पे टाइलें, जो ग्राउंड फ्लोर पे जो हम लोग टाइलें दे रहे हैं बालकनी में, सब फ्लोर्स पे ऐसे ही सेम आपको जो है टाइल मिलने वाली है। ग्लास जो है हम लोग इसमें रेलिंग आपको जो हर फ्लोर पे वो लगा के देने वाले हैं, तो आपको जो लुक है बाहर से आपके फ्लोर की वो भी बहुत अच्छी आने वाली है। आपको जो मिलने वाला है स्पेस के अलावा, ये फॉल सीलिंग जो आप अभी देख पा रहे हैं, ये आपको एज इट इज मिलने वाली है। सिर्फ और सिर्फ जो आपको नहीं मिलने वाला है वो ये फर्नीचर आइटम्स नहीं मिलने वाली है। से अब हम चल रहे हैं अपने डाइनिंग से, अब हम एंट्री ले रहे हैं अपने डाइनिंग रूम की तरफ। तो ये बिल्कुल सेपरेट जो आ जाता है आपका डाइनिंग रूम आ जाता है। 6 सीटर जो है डाइनिंग हम लोगों ने इसमें इंस्टॉल किया है। स्पेस को हमने बहुत ही अच्छे से यूटिलाइज करके आपके हिसाब से जो है वो सारी चीजें यहाँ पे ऑर्गेनाइज्ड वे से हम लोगों ने करके दिखाई है। हम दिखा रही हूँ मैं आपको ना किचन एरिया। ये जो मेरा किचन एरिया है, जैसे मैंने आपको बताया कि स्पेस को हमने बहुत ही अच्छे से यूटिलाइज किया है। किचन के बिल्कुल साथ में, किचन भी मैं आपको दिखाती हूँ, उसके लिए भी वेट कीजिए। यहाँ पे हम लोगों ने मंदिर का कॉन्सेप्ट बना के आपको दिखाया कि आपके पास इतनी अच्छी स्पेस है, आप यहाँ पे मंदिर बना सकते हैं। उसके अलावा ओपन शेल्फ हम लोगों ने आपको यहाँ पे बना के दी है, कुछ आप इंटीरियर्स के टर्म से देख सकते हैं। माइक्रोवेव के साथ हम लोगों ने एक कैबिनेट आपको जो है वो यहाँ बना के दिखाई है। फ्रिज भी मेरे किचन के अंदर ही आ रहा है, ठीक है। ये सारी चीजें करने के बाद, इस सारी चीजों की स्पेस निकालने के बाद भी आपके पास एल शेप में पूरी किचन आ रही है। तो मतलब अगर आप देख पा रहे हैं कि वीडियो में मंदिर भी बन गया, आपके पास क्रॉकरी कैबिनेट भी अंदर ही आ गई, और उसके बाद भी आपके पास बहुत ही अच्छी खासी स्पेस है।
इस एल शेप किचन में अगर आप देखेंगे वॉशिंग के लिए आपके पास अलग एरिया बचता है, कटिंग कुकिंग के लिए आपके पास अलग एरिया बचता है। नॉर्मली घर में जब लेडीज काम करती हैं उन्हें मेन टेंशन क्या रहती है कि हमें स्पेस नहीं मिल पाती किचन में, हमें सिर्फ उतनी स्पेस मिल पाती है जितने में हम कुकिंग कर पाते हैं, कुछ एक्स्ट्रा काम आ जाता है तो स्पेस ही नहीं बचती है। तो ये पूरे किचन में आपको बहुत ही अच्छी खासी स्पेस मिल रही है। नेक्स्ट इसी में आ जाता है हमारा वेंटिलेशन पॉइंट। तो किचन में वेंटिलेशन पॉइंट के लिए हम लोगों ने आपको यहाँ पे जो है एक विंडो भी जो है वो ओपनेबल प्रोवाइड की है, तो वेंटिलेशन का भी आप लेडीज को कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। आपने फर्स्ट बेडरूम की तरफ, मेरे जितने भी बेडरूम्स आप देखेंगे हर बेडरूम में वेंटिलेशन और स्पेस दोनों पॉइंट पे ये बेडरूम जो है वो प्रॉपर फुलफिल होता है। अब इस बेडरूम में भी हम लोगों ने आपको जो है वो प्रॉपर आपको जो है बेड लगा के एलईडी पैनल लगा के आपको दिखाया कि आपके पास कितनी अच्छी स्पेस है। और उसके अलावा ये आ जाता है मेरा कबर्ड एरिया, जो मेरे फर्स्ट बेडरूम का ये कबर्ड एरिया आ जाता है। कबर्ड एरिया के अलावा भी हम लोगों ने जो है आपको इस रूम में और क्या करके देने वाले हैं, वो देने वाले हैं हम फॉल सीलिंग। फॉल सीलिंग आपको इस रूम में पूरे घर में एज इट इज ही मिलने वाली है। जैसे मैंने आपको कबर्ड एरिया दिखाया, बेड के पास एक साइड आपके पास कबर्ड एरिया आ जाता है, दूसरी साइड हम लोगों ने आपको जो है ड्रेसिंग एरिया बना के दिखाया है कि आपके पास कितनी अच्छी स्पेस बन रही है। कोई वर्क स्टेशन बनाना चाहते हैं, किड्स रूम बनाना चाहते हैं इस रूम में, तो बच्चे का स्टडी टेबल भी यहाँ पे बहुत अच्छे से बन सकता है। अब हम चलते हैं अपने वॉशरूम की तरफ। मेरे फर्स्ट बेडरूम को, जिसको हम गेस्ट बेडरूम बोलते हैं, उसका वॉशरूम नॉर्मली बहुत कंजस्टेड मिलता है, तो यहाँ पे आपको वो दिक्कत नहीं आएगी। बहुत अच्छी खासी जो है आपको स्पेस मिल रही है इस पूरे वॉशरूम में। टाइल वर्क जो है वो आपको प्रॉपर रूफटॉप तक टाइल वर्क करके दिया जा रहा है। सुपीरियर क्वालिटी के जो है इसमें स्विचेस भी इंस्टॉल किए हैं, तो हर चीज आपको जो है वो बहुत ही अच्छी मिलने वाली है इस पूरे घर में। अब हम चलते हैं अपने सेकंड बेडरूम की तरफ। आप अभी जो नोटिस कर पा रहे होंगे वो ये कर पा रहे होंगे कि लाइट नहीं ऑन है, तो ये लाइट हम लोगों ने खुद बंद करी है आपको ये दिखाने के लिए कि यहाँ पे आपको नेचुरल लाइट जो है वो कितनी अच्छी मिलने वाली है, और इनफैक्ट हर रूम में मिलने वाली है। आपके हर रूम में, हर डाइनिंग में, सब में आपको जो है वो नेचुरल लाइट मिलने वाली है। ये सेकंड बेडरूम में भी अगर आप मेरे स्पेस देख पा रहे होंगे, आपको एंट्री पे बाद बहुत अच्छी यहाँ पे स्पेस मिल रही है। आपको यहाँ पे डबल जो है वो कबर्ड्स मिल रहे हैं स्लाइडिंग डोर्स के साथ, रूफ टॉप तक जो है वो स्टोरेज आपको मिल रही है। ये एरिया हम लोगों ने आपको ओपन दिया है, आप बच्चे का स्टडी टेबल, अपना ड्रेसिंग टेबल, कुछ भी आप जो इसमें बनाना चाहते हैं वो आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं। उसके अलावा थोड़ी सी स्पेस आपके पास यहाँ पे भी बचती है, जिसमें आप अपनी स्टोरेज को और बढ़ाना चाहते हैं या ड्रेसिंग को साइड पे रखना चाहते हैं, तो ये एरिया भी आप उसके हिसाब से यूज कर सकते हैं। इसी के साथ हम लोग एंट्री ले रहे हैं अपने सेकंड वॉशरूम की तरफ। हर वॉशरूम आपको जो है वो पूरा बहुत ही स्पेशियस मिलने वाला है। यहीं से मैं आपको बाथ फिटिंग्स भी दिखाना चाहूंगी। प्रीमियम जो है वो आपको यहाँ पे बाथ फिटिंग्स मिलने वाली हैं। ऐसा नहीं है कि रेंज कम है तो क्वालिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज किया है, यहाँ पे ये चीज आपको बिल्कुल नहीं मिलने वाली है। मेरे इस घर में जितने भी आप आउटर डोर्स देखेंगे, जहाँ पे आपको ये वुडन के डोर मिल रहे हैं, तो वहां पे आपको ये जाली के डोर जो हैं वो बिल्डर की तरफ से ऑलरेडी लगे लगाए ही मिलने वाले हैं। ये भी जो मेरा डोर है ये मेरे जो रेयर कोर्टयार्ड है उसकी तरफ जाता है, जो कि मैं आपको मास्टर बेडरूम की तरफ से दिखाने वाली हूँ। तो अब ये चलते हैं हम लोग अपने थर्ड बेडरूम की तरफ, जो कि मेरा मास्टर बेडरूम होने वाला है। आपको वुडन लुक के साथ जो है वो टाइल्स में इसमें मिलने वाली हैं। फ्लोर की बात मैंने कर दी, उसके अलावा आपको फॉल सीलिंग जो है वो पूरे घर में मैंने आपको पहले ही बताया था एज इट इज ही मिलने वाली है। अब इस रूम का साइज जो है वो मेरे बाकी रूम्स में के साइज से थोड़ा ज्यादा आपको मिल रहा है। उसका रीजन ये है कि इसमें जो मेरे वार्डरोब्स हैं वो बिल्कुल सेपरेट एरिया में आ जाते हैं। यहाँ पे आपको एक वार्डरोब एरिया सेपरेट मिल जाता है, जिसमें आपको डबल वार्डरोब्स आपको मिलने वाले हैं। प्रॉपर अच्छी फिटिंग के साथ आपको जो है वो यहाँ पे डबल स्टोरेज मिलने वाली है। और यहाँ ये एंट्री हो रही है मेरे थर्ड मास्टर बेडरूम के मास्टर वॉशरूम की तरफ। तो इसमें भी आपको जो है वो स्पेस बहुत ही अच्छे खासी, और हर वॉशरूम में आप देखेंगे तो टाइल वर्क जो है वो आपको डिफरेंट कंट्रास्ट का मिल रहा है। तो इसके यूएसपी है, जो इसकी मेन बात है ग्राउंड फ्लोर की स्पेशली, वो आ जाता है मेरा इसका बैक कोर्टयार्ड।
अब आप घर में भी देखते हैं तो नॉर्मली कोठियों में हम इतनी स्पेस नहीं निकाल पाते हैं अपनी रेयर बालकनी या अपने रेयर कोर्टयार्ड की तरफ। तो ये बालकनी तो नहीं है, इसको मैं तभी कोर्टयार्ड ही बोल रही हूँ। ये खुला स्पेस आपको मिलने वाला है, लेकिन ये सिर्फ ग्राउंड फ्लोर पे ही अवेलेबल होने वाला है। अगर आप कोई फर्स्ट या सेकंड फ्लोर की तरफ जाते हैं तो वहां पे आपको ये बालकनी ही मिलने वाली है। तो ग्राउंड फ्लोर की इन्वेंट्री भी कम है और ये कोर्टयार्ड की इन्वेंट्री भी बहुत जैसे मैंने आपको अपनी वीडियो की स्टार्टिंग में ही बताया था, 200 गज देखने में आपको बिल्कुल नहीं लगेगा कि ये 200 गज का फ्लोर है। और सबसे बड़ी बात है, ग्राउंड फ्लोर में इतना बड़ा आपको जो है वो कोर्टयार्ड मिलने वाला है। तो मेरे वो क्लाइंट जो बाहर से आते हैं, बनाने की टेंशन नहीं ले सकते हैं। और दूसरा सबसे बड़ा पॉइंट जो आज की डेट में आता है वो है हमारा बजट। प्रॉपर्टी के प्राइसेस बहुत ज्यादा ओवर हो चुके हैं, जीरकपुर में बहुत ही ओवर प्राइस जब भी लगता है सबको, लेकिन शायद हमारा बजट उस स्पीड से नहीं बढ़ा है जिस स्पीड से जो है वो प्राइसेस प्रॉपर्टी के बढ़े हैं। तो ये मेरी प्रॉपर्टी जो रेडी टू मूव भी है, प्लस KFC बर्गर किंग जो हमारा मैकडी चौक जो बहुत फेमस है, बिल्कुल एंट्री पे उसके बिल्कुल नियर बाय ये हमारी प्रॉपर्टी पड़ती है। प्राइस मैंने आपको जो बताया है कि मैं आपको वीडियो के एंड में जरूर बताऊंगी, तो वो भी मैं आज आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। मेरे पास यहाँ पे जो इन्वेंट्री शुरू है वो 57 लाख से लेके 63 लाख तक है। कैन यू इमेजिन, 57 से 63 के बीच में आपको ये प्रॉपर्टी मिलने वाली है। प्रीमियम फिटिंग्स के साथ आपको ये प्रॉपर्टी मिलने वाली है। स्पेशियस बहुत अच्छी मिलने वाली है। उसके अलावा लोकेशन वाइज भी आपको कोई टेंशन नहीं लेने वाली है, अंदर सारी एमिनिटीज भी मिल रही है। जैसे मैंने आपको साइजेस के बारे में बताया है, मेरे पास यहाँ पे 250 गज से लेके 550 गज तक के साइजेस हैं। सारे डिफरेंट साइजेस हैं, 250 भी है, 300 भी है, 325 भी है, 375 भी है। तो सारे डिफरेंट साइजेस आपको मिलने वाले हैं और उनकी जो रेंज स्टार्ट होती है वो 28,500 रुपये पर गज से शुरू होती है। तो कोई भी कोठी, बहुत खुली स्पेशियस कोठी बनाना चाहते हैं, वो सपना है आपका अपने फैमिली को एक खुला घर देने का, तो वो यहाँ पे आपका जो है वो आज पूरा होने वाला है। कैसी लगी आपको मेरी ये सोसाइटी, कैसे लगे मेरे प्लॉट के साइजेस, कैसे लगा इसका प्राइस, और सबसे बड़ी बात कैसे लगी इसकी एमिनिटीज। इतने कम प्राइस में रेडी टू मूव में कहीं पे भी और इतनी सारी एमिनिटी के साथ प्लॉटिंग अवेलेबल नहीं है। तो जल्दी से जाइए, रेडी टू मूव प्लॉटिंग, बड़े साइज का घर बनाने का सपना पूरा कीजिए। कॉल कीजिए नीचे दिए हुए नंबर पे। थैंक यू सो मच।